मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता सह संस्थापक संयोजक मतदाता जागरूकता सह जनाधिकार मंच नवादा। मित्रों, एक कहावत है, ए स्टीच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब हुआ कि सही समय पर उठाया गया कदम हमें आने वाली परेशानियों से बचा सकता है। लेकिन जो हमारे देश में कल 1 जुलाई से 3 आपराधिक कानून लाए गए हैं, इन कानूनों में इस भावना का अभाव पाया गया है। किसी भी कानून, वो भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी कानून का उद्देश्य जनहित होता है, होना चाहिए। जनहित को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। लेकिन कल से लागू किए गए 3 आपराधिक कानूनों में अभी तक जो देखने को मिला है, उसके आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि यह कानून जनहित में नहीं, इसमें जनता का दमन की संभावना ज़्यादा है। अपराध को नियंत्रण में करने के लिए जो उपाय होने चाहिए, उस पर जोर नहीं दिया गया है। मित्रों, हमारी समाज में अपराध एक रोग की तरह है। जिस तरह रोग के प्रभावी इलाज के लिए अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है और लोग इसके लिए अस्पताल की ओर बढ़ते हैं, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और सही डॉक्टर सलाह देते हैं, वो भांप लेते हैं कि कौन सी बीमारी घातक है, कौन सी बीमारी आने वाले समय में जानलेवा साबित हो सकती है। उसके अनुसार डायग्नोसिस करते हैं और कोशिश डॉक्टर्स की यही होती है कि इस बीमारी को लाइलाज बनने नहीं दिया जाए, समय पर ही इसे उचित इलाज करके व्यक्ति की जान की बचाई जाए, ये भावना होती है। उसी तरह अपराध भी एक रोग है और इस रोग के इलाज के लिए थाने बनाए गए हैं, ताकि थानों में उस रोग का आगे इतना नहीं बढ़ पाए, अपराध रूपी रोग को इस कदर तक बढ़ने नहीं दिया जाए ताकि यह एक जघन्य अपराध का रूप ले ले, हत्या बलात्कार जैसे रूप ना ले ले रोग। इसलिए एक अच्छी व्यवस्था में, जहाँ कानून अच्छे हों, एक अच्छे कानून से यह अपेक्षा की जाती है कि कोई भी अपराध आगे नहीं बढ़े, थाने में उसका उचित इलाज हो। और मैं समझता हूँ कि इसी इलाज को लेकर ही 3 नए कानून प्रभाव में लाए गए हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे जानने का मौका मिला, इस जानकारी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इस कानून में ऐसी भावना कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है जिसमें अपराध को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इसीलिए कहा गया है, ए स्टीच इन टाइम सेव्स 9, और इस भावना का अभाव यहाँ दिखाई पड़ रहा है। उदाहरण के लिए 7 वर्षों की
तक की जो सज़ा है वो इसके अंतर्गत जो अपराध होते हैं इसको इग्नोर किया गया है। इग्नोर किया गया है मतलब थानेदारों को यह छूट दी गई है कि आप ऐसे मामलों में 14 दिन के समय तक इंतज़ार कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, तब इस पर FIR कीजिए। यानी कि जब इस 14 दिन के भीतर क्या होता है, यह पहले से भी होता आ रहा है। जो हमने अनुभव किया है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, इस पीरियड में थानेदार दोनों पक्षों को बुलाते हैं, भय दिखाते हैं, डर बनाते हैं और उनकी कोशिश होती है कि मामले को दोनों पक्ष समझौते के आधार पर ख़त्म कर दे और दोनों पक्षों से अपने स्वार्थ का निपटारा भी करते हैं। और यही स्वार्थ है जो पुलिस वालों, विशेषकर थानेदारों को प्रेरित करता है ऐसे कदम उठाने के लिए। इसका नतीजा क्या होता है? जो पीड़ित है और जो एक्यूज्ड है, दोनों मिल तो जाते हैं थाने में, लेकिन पीड़ित की पीड़ा कम नहीं होती है। हालांकि एक्यूज्ड को खुशी होती है कि हमने अपराध किया, कानून तोड़ा, फिर भी मैं बच गया हूँ। और ये पीड़ा, पीड़ित के अंदर जो पीड़ा होती है वो खत्म नहीं होती और अपराधियों का मनोबल इस तरह बढ़ता है कि आने वाले समय में वो बड़े अपराध करने को उतारू होते हैं। तो इससे अपराध पर लगाम नहीं लगाकर अपराध को बढ़ावा देने का एक मौका है। यदि इसकी जगह पर हमारे देश में जो कल कानून लाए गए हैं, उस कानून में ऐसा प्रावधान किया गया होता कि अपराध किसी भी तरह का हो, छोटा अपराध हो या बड़ा अपराध हो, उसका रिपोर्ट आने पर उसमें त्वरित FIR हो, पुलिस पदाधिकारी उसकी जांच करें, जांच करने पर जो भी उसका सज़ा हो, उस सज़ा के अनुसार उसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। यदि झूठा मुकदमा है, यदि पीड़ित झूठा मुकदमा लाता है, तो उसमें भी प्रावधान होना चाहिए कि झूठे मुकदमे के लिए उसके खिलाफ लाने के लिए, झूठे मुकदमे लाने के लिए उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो ऐसा होने से लोगों में भय पैदा होता, अपराध करने वालों में भय पैदा होता, झूठी सूचना देने वाले पीड़ितों में भय पैदा होता और लोग कानून का सम्मान करते, गलत कार्य करने से डरते और अपराध रुकने में बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन हाँ, इन 3 नए कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे अपराध बढ़ेगा और कानून को मानने वाले का दमन होगा पुलिस के हाथों और अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।